Lord Krishna Naman, my all dear student. Lord Krishna Naman, dear student. एक्टिविटी नंबर 4 का एक्सपेरिमेंट भी आपको करना है। इसमें आपको एक ग्लास जार में पानी लेना है और ऑनियंस को उस पर रखना है। ध्यान रखना उसके जो रूट्स हैं वो पानी में टच होने चाहिए। आफ्टर सम टाइम आपको इसमें से सूट निकलता हुआ दिखेगा, तना निकलता हुआ दिखेगा। ठीक है स्टूडेंट। मेरे प्यारे विद्यार्थियों, आर्टिफिशियल मेथड ऑफ वेजिटेटिव प्रोपेगेशन की अगर हम बात करें तो मेथड ऑफ आर्टिफिशियल प्रोपेगेशन मोस्टली स्टेम कटिंग, लेयरिंग और ग्राफ्टिंग। अपार्ट फ्रॉम दीज नेचुरल मेथड देयर आर सम अदर आर्टिफिशियल मेथड ऑफ वेजिटेटिव प्रोपेगेशन। ठीक है, हम तीनों की बात। फर्स्ट वी डिस्कस अबाउट स्टेम कटिंग। पहले हम फैक्ट देख लेते हैं। समटाइम रूटिंग हार्मोन्स आर यूज टू इनहेंस रूटिंग इन स्टेम कटिंग। ठीक है, तो कभी कभी यहाँ पर रूट के जो हार्मोन्स होते हैं वो आपको दिखाई देते हैं, है ना। तो स्टेम कटिंग में क्या है, अ स्मॉल पीस ऑफ स्टेम ऑफ प्लांट हैविंग एट लीस्ट वन नोड इज कॉल्ड स्टेम कटिंग। यानी कि कभी कभी हम छोटे छोटे पीस में स्टेम को काटते हैं। प्लांट हैविंग एट लीस्ट वन नोड, तो प्लांट के जो रूट्स होते हैं उनमें नोड पाए जाते हैं। इसको हम क्या कहते हैं, स्टेम कटिंग कहते हैं। व्हेन अ स्टेम कटिंग इज प्लेस इन द मॉइस्ट सॉइल, जब हम स्टेम को काटते हैं और मॉइस्ट सॉइल में रखते हैं अंडर सुटेबल कंडीशन में रखते हैं, इट डेवलप्स न्यू लीव्स एंड रूट्स। यह नए पत्तियां और रूट्स जो है डेवलप करता है। द स्टेम कटिंग फाइनली ग्रो इनटू अ कंप्लीट प्लांट, और स्टेम कटिंग से क्या होता है, नया प्लांट बन जाता है। आप जानते हैं स्टूडेंट, जैसे कि रोज लगाया होगा आपने, सुगर कैन, बॉगेन विलिया रिप्रोड्यूस फ्रॉम स्टेम कटिंग, तो ये आप सब जानते हैं। ठीक है डियर स्टूडेंट, स्टेम कटिंग के द्वारा हम गुलाब के पौधों को लगाते हैं। सबसे पहले हम इनके नोड को बचाते हुए क्या करते हैं, हम इसमें स्टेम की कटिंग करते हैं। ठीक है स्टूडेंट, तो इस तरह से हम क्रॉस कट लगाते हैं। प्यारे विद्यार्थियों, आफ्टर सम टाइम हमें जो हमारा जो प्लांट है जो हमने लगाया हुआ था वो इस तरह से न्यू प्लांट को जन्म देता है। यानी कि स्टेम कटिंग के द्वारा भी हम प्लांट्स को ग्रो कर सकते हैं। ठीक है स्टूडेंट, यहाँ आई थिंक आप समझ चुके होंगे इसे। प्यारे विद्यार्थियों, जो हमने अभी आपको एक्टिविटी एनिमेशन में दिखाया था, आप ऐसा कर सकते हैं। ये आपका एक्सपेरिमेंट है। आप आज ही अपने गार्डन में कुछ न्यू प्लांट्स जिसमें कि स्टेम कटिंग का यूज होता हो आप लगाइए। टू ग्रो अ न्यू प्लांट ऑफ रोज फ्रॉम इट्स स्टेम कटिंग, टेक अ स्टेम कटिंग ऑफ रोज प्लांट्स विद अ नोड, प्लेस इट in moist soil and water is regularly, you will observe roots coming out after a few days followed by new leaves। ठीक है स्टूडेंट, तो ये आपका एक्सपेरिमेंट है, आप सभी को करना है। प्यारे विद्यार्थियों, अब हम बात करेंगे लेयरिंग के बारे में। In this method of propagation, the stem of plant is bent downly sharply into the ground, so that is covered with soil. After removing a ring of bark from the stem, after some time roots start growing from the covered stem. Now the plant is separated from the mother plant like honeysuckle, uh, rhododendron। ठीक है, तो इसमें क्या करना है आपको, सबसे पहले तो आपके जो तने हैं इन्हें ले जाके आपको सॉइल में दबा देना है, जिससे कि वहाँ पर मतलब रूट्स निकलना स्टार्ट हो जाएंगे और उसी से नया प्लांट जर्मिनेट करेगा। ठीक है स्टूडेंट। डियर स्टूडेंट, ये सभी हनी सकल के प्लांट हैं और आप सभी इसी के बारे में पढ़ रहे हैं। ठीक है स्टूडेंट। मेरे प्यारे विद्यार्थियों, अब हम ग्राफ्टिंग के बारे में बात करेंगे। न्यू वेराइटी ऑफ प्लांट आर डेवलप बाय दिस मेथड। यहाँ पर हम नई नई वेराइटियों के प्लांट को करते हैं। डेवलप करने का ये मेथड है। इन दिस मेथड द रूट पोर्शंस कॉल्ड द स्टॉक is taken from one plant and the stem portion that has many buds called स्क्यून। यानी कि यहाँ पर जो बर्ड्स निकलेंगी तने में, उनके जो पोर्शन है उन्हें हम स्क्यून कहेंगे। इज टेकन फ्रॉम एनदर प्लांट, द एंड्स ऑफ द स्टॉक्स एंड स्क्यून आर ऑब्लिक्यू कट एंड टाइड टुगेदर firmly and planted into the soil.
दिस गेव राइज टू न्यू वेराइटी ऑफ प्लांट। तो इसमें सबसे पहले आप क्या करेंगे, ग्राफ्टिंग में क्या करेंगे, कट करेंगे। इसमें दो अलग अलग प्लांट्स को आपस में काट कर, यहाँ पे देखो ये डायग्राम में दिखाया गया है, काट कर आप इसमें क्या कर रहे हैं, बांध रहे हैं। ठीक है, तो अब इसके एडवांटेज क्या क्या हैं, तो इट इज़ द फास्टेस्ट मेथड ऑफ इंक्रीजिंग द नंबर ऑफ प्लांट। बड़ी संख्या में इससे प्लांट्स की संख्या बढ़ती है। प्लांट मैच्योर एंड बियर फ्रूट्स फास्टर। प्लांट बहुत तेज़ी से फ्रूट्स को बियर करते हैं, फ्रूट्स प्रोडक्शन करते हैं। द न्यू प्लांट आर एन एग्जैक्ट कॉपी ऑफ द पेरेंट प्लांट, सो द desired quality of parent plant can be replaced in the new plant। तो नए प्लांट्स जो हैं अब एग्जैक्ट कॉपी होते हैं अपने पेरेंट की। सो यहाँ पर हम डिजायर्ड क्वालिटी को आगे फर्दर रेप्लिकेट कर सकते हैं। ठीक है, मैनी सीडलेस वेराइटी ऑफ फ्रूट्स कैन बी ऑब्टेन बाय दिस मेथड। जिनमें सीड नहीं होते हैं उन वेराइटी को हम बहुत तेज़ी से ग्रो कर सकते हैं, जैसे कि ग्रेप्स, बनाना, पाइनएप्पल। ओके स्टूडेंट, प्यारे विद्यार्थियों, इसके डिसएडवांटेज भी हैं। प्लांट्स लॉस देयर वाइगर्स विथ टाइम एज देयर इज नो जेनेटिक वेरिएशन। तो इसमें यह अपनी जो यहाँ पर ये अपनी वाइगोरस प्रॉपर्टी को लॉस कर देते हैं, और इनमें कोई जेनेटिक वेरिएशन नहीं है। मतलब जेनेटिक होता है मतलब इसके हेरिडिटी कैरेक्टर कौन से होते हैं, डीएनए होते हैं। तो इसका जेनेटिक वेरिएशन मतलब इसमें कोई चेंज नहीं देखने को मिलता है, वेरिएशन नहीं है। इट ऑफ्टन रिजल्ट इन ओवर क्राउडिंग एज सो मैनी प्लांट आर प्रोड्यूस। इनसे बहुत बड़ा ज़्यादा ओवर क्राउड हो जाता है, जिससे कि बहुत सारे प्लांट प्रोड्यूस हो जाते हैं। दिस कैन रिजल्ट इन लैक ऑफ न्यूट्रिएंट्स इन सॉइल, जिससे कि सॉइल में ह्यूमस की मात्रा कम हो जाती है, न्यूट्रिएंट्स की मात्रा कम हो जाती है। थैंक यू स्टूडेंट।